हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा एफएस स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का मॉडल सेट जो आप लोग को बिहार बोर्ड की तरफ से देखने को मिल रहा था इंटरनेट पर। तो आज हम लोग उसी का मॉडल सेट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो है किसने किया। इसमें 4 ऑप्शन है कि ददई सिंह यादव या ललई सिंह यादव या रूपक सिंह यादव या ललन सिंह यादव। इसमें 4 ऑप्शन है। तो देखिए पहला का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। आप लोग को बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को जो है कितनी लड़कियां हैं। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि सेन साहब की जो लड़कियां थी, ठीक है, वो आप लोग को 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 लड़कियां थी इनकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। शब्द में प्रत्यय है। देखिए लास्ट में जो आ रहा है जा, ठीक है, तो जा का उच्चारण क्या हो रहा है, आ रहा है ना। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मदन किसका बेटा है। आप लोग को बताना है मदन जो है वो किसका बेटा है। ठीक है, देखिए मदन जो था वो था गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गिरधर लाल का बेटा था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो थी वो किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मैक्स मुलर को। ठीक है, मैक्स मुलर को यहाँ पे। चलिए ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, मैक्स मुलर, नलिन विलोचन शर्मा या अशोक वाजपेयी या अमरकांत। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आप लोग को बताना है आत्मसात में प्रत्यय कौन है। ठीक है, तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महात्मा गांधी या गुणाकर मूल्य या यतीन्द्र मिश्रा। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है आप लोग को बताना है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 10 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। देखिए घृणा शब्द का विलोम है। देखिए घृणा शब्द का विलोम कौन हो जाएगा। नफरत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, या सहयोग हो जाएगा, या सत्कार हो जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेम। ठीक है, प्रेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का जो है इसमें पूछ रहे हैं लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द जो है वो
क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो है स्त्रीलिंग है। क्या है, तो स्त्रीलिंग है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुल 4 आदमी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन प्रबंध है। रेखांकित शब्द है जो कौन प्रबंध है, संज्ञा प्रबंध है या विशेषण संबंध है, पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है। ठीक है, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संज्ञा प्रबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, संज्ञा प्रबंध। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, ये कैसा वाक्य है आप लोग को बताना है। ये मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य है। क्या है ये, तो एक सरल वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक जो है वो किस लेखक की कृति है। ठीक है, तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणाकर मूल्य का ये जो है कृति है, गुणाकर मूल्य का कृति है। चलिए सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए के लिए शब्द है, उसके लिए कौन सा इसमें से शब्द है, उपमान है या उपाधि है या उपहार है या उपमेय है। ठीक है, तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसका उपमा की जाए वो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, ये उपमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मराठी भाषा की लिपि क्या है। आप लोग को बताना है कि मराठी भाषा जो लिपि होती है वो क्या होती है। देखिए खरोष्ठी होती है या प्राकृतिक लिपि होती है या नागरी होती है या देवनागरी होती है। तो 17 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है तो ये देव। तो देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है धारा नागरी के कौन परमार शासक जो थे वे विद्यानुरागी थे। ठीक है, तो विद्यानुरागी कौन थे इसमें से, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भोज। कौन थे, तो भोज थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी जो है वो किसकी रचना, महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ला या मैक्स मुलर। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला की रचना है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ जो थी वो गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने जो था वो भैंस को मार दिया था, इसके लिए उसकी माँ जो थी पागल हो गई थी गुस्से से। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया। बताना है आपको किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया। तो इसका हमारा आंसर देख लेंगे। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया ने या हिटलर ने या पुतिन ने या लेनिन ने। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने। क्या, तो हिटलर ने किया था। ठीक है, सॉरी हिटलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की क्या है, नियामक है या नियामक नहीं है या सुरक्षा नहीं है या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नियामक नहीं है। क्या हो जाएगा इसका, तो नियामक नहीं है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है गुदड़ी लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदड़ी लाल मुहावरे का अर्थ क्या है इसमें से, लाल रंग की गुदड़ी या गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना या गुदड़ी में ब्लॉक को सुलाना या लाल गुदड़ी बनाना। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है गणेश शब्द का परवाची है। आप लोगों को बताना है गणेश शब्द का इसमें से परवाची कौन है। लंबोदर है या मघवा है या यदुधान है या सौधव है। ठीक है, तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लंबोदर है। क्या हो जाएगा हमारा, तो लंबोदर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए 25 नंबर प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द जो है वो कौन सा समास है। तो 25 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवयवी भाव समास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का जो है संधि विच्छेद इसमें से कौन है। देखिए यश प्लस धरा या यशो प्लस धरा या य प्लस सोधरा या यशोध प्लस रा। ठीक है, तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी यश प्लस धरा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें बताना है 27 में शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखिए हम देख लेते हैं, शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं, या एक डी है, इसमें बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा इसका, यानी शब्द तो केवल संकेत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी जो थे, मीर मुंशी का काम करते थे? किस बादशाह के द्वारा? हुमायूं या मोहम्मद शाह रंगीले या बाबर या अकबर? देखिए 28 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद शाह रंगीले। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया? इसमें बताना है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का जो है देहांत हो गया था। तो देखिए 29 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुमित्रानंद पंत की, जो कि माँ की देहांत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फावड़े और हल राजदंड बनने को है। ठीक है, फावड़े और हल राजदंड जो है बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? ये जो पंक्ति है ये किस कविता की है आप लोग को बताना है। तो देखिए 30 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनतंत्र का जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृक्ष की हत्या किसकी कविता रचना है? एक वृक्ष की जो है हत्या किसकी कविता रचना है? ठीक है, तो देखिए मैं इसके आंसर बताता हूँ। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंवर नारायण की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेन डंगवाल का पहला जो है कविता संग्रह इसमें से कौन है? तो 32 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसी दुनिया में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। इनमें कौन है जो कविता के लिए विख्यात कवि है? तो 33 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुमित्रानंदन पंत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगुर ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया? ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 34 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु नानक को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के कवि इसमें से कौन है आप लोग को बताना है। तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंवर नारायण है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, इसमें से कौन है? तो मैं आप लोग को बताता हूँ। 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 का ऑप्शन नंबर ए, यानी हिरोशिमा। आप लोग तो जानते होंगे कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो आप सबको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के जो है पद हैं, इसमें से कौन है? आप लोग को बताना है गुरु नानक के पद कौन है इनमें से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राम भक्तिमय गीत। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, किनके द्वारा किया गया था आप लोग को बताना है। तो 38 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सवैयों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? इनकी जो रचना है वो कविता है वो किस भाषा में ज़्यादातर की गई है? तो 39 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। 39 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रज भाषा और अवधि के ये ज़्यादातर मान्य अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। देखिए स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण जो है वो किस कवि की रचना है आप लोग को बताना है। स्वर्ण किरण जो है 40 का किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है, 40 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी प्रबंध जो है नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ये देखिए यहाँ पे गुरु नानक है, वीरेंद्र डंगवाल है, कुंवर नारायण है, प्रेम घन है। ठीक है, तो 41 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा इसमें से कौन थे? तो 42 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सही वात्स्यायन आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का जो है विरोध नहीं किया था? तो 43 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माँ ने नहीं किया था, इसका माँ ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा
देखिए, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। माँ रात में कितने बजे जो है हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। तो मैं बताता हूँ, देखिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी 11:15 बजे आई थी। तो 44 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, देखिए गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गांव में जुआरी किस्म का जो है व्यक्ति कौन था। तो 45 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रंगप्पा जो था वो जुआरी किस्म का आदमी था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सातकोड़ी होता किस भाषा में प्रमुख कथाकार हैं। किस भाषा में जो है प्रमुख कथाकार हैं। तो 46 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़िया का। 47 नंबर क्वेश्चन है, देवी नदी बांध के नीचे किसका जो है घर था। देवी नदी बांध के जो है नीचे किसका घर था, आप लोग को बताना है। तो हमारा 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लक्ष्मी का घर था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा जो थी वो माँ की कितनी संतानें थी। तो 48 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। किसने सीता जो थी वो रसमलाई भेजी थी। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 49 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नारायण ने। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। आप लोग को बताना है सीता के बड़े लड़के का जो था वो नाम क्या था। तो देखिए 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैलाश। देखिए ये जो था ये पार्ट 1 था। अगर आप लोग 51 से 100 के बीच में क्वेश्चन देखना चाहते हैं पार्ट 2 का, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल फॉलो है तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बोर्ड की परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।